एक समय की बात है। एक छोटा लड़का था जिसका नाम कोजी था। कोजी हमेशा दुनिया के बारे में उत्सुक रहता था और जीवन के गहरे सवालों के जवाब ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक महान जैन गुरु रहते हैं जो जीवन की सच्ची समझ रखते हैं। कोजी ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह जैन गुरु से मिलने जाएगा और उनके पास जीवन के गहरे सवालों के जवाब पाएगा। जैन का अर्थ उन पाठकों व श्रोताओं के लिए बताना जरूरी है जो इसे समझ नहीं पाते। जैन एक ध्यान और आत्म अनुभूति पर आधारित प्राचीन जापानी बौद्ध परंपरा है। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान या तर्क से नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और ध्यान के माध्यम से जीवन के सत्य को पाना है। कोजी ने लंबी यात्रा तय की, रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसके मन में गुरु से मिलने की प्रबल इच्छा उसे आगे बढ़ाती रही। हर कदम उसे उस ज्ञान के करीब ले जा रहा था जिसकी वह तलाश कर रहा था। जैन के बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से गुरु के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने गुरु का मंदिर पाया। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में उम्मीद थी। वह गुरु के पास पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जैन कैसे पा सकता हूं? गुरु, जो एक शांत और बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपनी आंखों में एक विशेष चमक रखी, कोजी की उत्सुकता पर मुस्कुराए और बोले। 10 वर्ष। कोजी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, अगर मैं और भी कड़ी मेहनत करूं तो कितने समय में जैन पा सकता हूं? गुरु कुछ देर रुके और फिर बोले, 20 वर्ष। कोजी अब थोड़ा भ्रमित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, अगर मैं पूरी तरह से इस अभ्यास में लग जाऊं तो मुझे जैन पाने में कितना समय लगेगा? गुरु ने धीरज से उत्तर दिया, 30 वर्ष। कोजी अब बिल्कुल हैरान था। उसने अपनी उलझन व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जितना अधिक मैं मेहनत करने का वादा करता हूं उतना ही समय क्यों बढ़ता जा रहा है? गुरु ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हारी एक आंख केवल लक्ष्य पर टिकी होती है तब तुम्हारी दूसरी आंख रास्ते पर नहीं रहती। कोजी ने गुरु के इन शब्दों पर थोड़ी देर सोचा। धीरे धीरे उसे गुरु की बातों में छिपी गहराई का एहसास हुआ। वह समझ गया कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना उसे सही समझ तक नहीं ले जाएगा। उसे यात्रा का आनंद लेना होगा, चाहे वह कैसी भी हो। गुरु ने कोजी से कहा, कल्पना करो कि तुम एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली से मीठे और रसदार फल को तोड़ना। लेकिन अगर तुम केवल फल पर ध्यान दोगे और उसके स्वाद के बारे में सोचते रहोगे तो हो सकता है कि तुम अपना संतुलन खो बैठो और गिर जाओ। इसके बजाय हर कदम पर ध्यान दो। अपने हाथों और पैरों को सही जगह पर रखो, पेड़ की मोटी छाल को महसूस करो और आसपास की ताजी हवा को महसूस करो। सफर का आनंद लो, यह जानते हुए कि हर कदम तुम्हें लक्ष्य के और करीब ला रहा है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर तुम केवल अंत में मिलने वाले इनाम पर ध्यान दोगे तो सफर की खूबसूरती खो दोगे। चाहे तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई कला अभ्यास कर रहे हो या किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, हमेशा उस प्रयास का आनंद लो जो तुम बीच में करते हो। हर कदम से सीखो और हर प्रगति का जश्न मनाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली इनाम केवल अंत में नहीं बल्कि उस सफर में छिपा होता है जिसे हम अपनी मेहनत और लगन से पूरा करते हैं। सफर का हर पल महत्वपूर्ण होता है और जब हम उसे खुलकर जीते हैं तभी असली समझ और सफलता प्राप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपका यह प्रोत्साहन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।